अच्छा अब ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका वोकैब में साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की क्लास। कल मैंने आपको सिर्फ साइनो साइनो कराए थे क्योंकि आपके कुछ मैसेजेस थे, सर साइनो एंटो पहले हमें समझा दीजिए। ठीक है, तो आज हम साइनो एंटो दोनों करने वाले हैं। सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। साइनो और एंटो में आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ भी कुछ रिलेट करूंगा वर्ड्स, लेकिन सारे वर्ड्स मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। इडियम्स और वन वर्ड की मेरी गारंटी है, 50% साइनो एंटो की भी मेरी गारंटी है, लेकिन 50% जो वर्ड्स है वो आपको खुद से ही अच्छे से तैयार करने होंगे। ठीक है, क्या आप लोग तैयार है? ऑडियो विजुअल सब ठीक है? मैं करूं अपना सेशन शुरू? चलो, ये मानते हुए कि ऑडियो विजुअल सब ठीक है, मैं करता हूं अपना सेशन शुरू। पहला वर्ड है एब्रिएशन। एबिरेशन, तो जिसका मतलब होता है कोई व्यक्ति है जो जिसका विचलन है, कोई मतलब कोई व्यक्ति, कोई सामान्य जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे वो भटक गया है। जो नॉर्मल बिहेवियर होता है उससे जो भटक गया है, उस भटकाव को बोलते हैं अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड। डिपार्चर मतलब भटकाव है, जो नॉर्मल है, यूजुअल है, एक्सपेक्टेड है, उससे भटकाव। मान के चलो कुछ चीज नॉर्मल है, जैसे यहाँ सारे येलो फ्लावर हैं और एक रेड हो गया, जो सबसे अलग हो। नॉर्मल चीजें जो हो उससे जो अलग हो उसको हम बोलते हैं। चलो, याद कैसे करेंगे? ए पियर सन। अब मान के चलो, हालांकि आजकल ऐसा होता जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो नॉन वेज है वो पंडित ही खा रहे हैं। ये बात सब पे लागू नहीं होती, लेकिन मैं अपने फ्रेंड सर्कल में देखूं, तो पंडित लोग बहुत नॉनवेज खाते हैं। अब मैं उसे गलत नहीं बता रहा, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मेरे अकॉर्डिंग किसी को नहीं खाना चाहिए। मैं ये सिर्फ सलाह पंडितों को नहीं दूंगा। अगर मेरे से कोई पूछे मेरी क्या पर्सनल चॉइस है, तो अपने जीव के टेस्ट के लिए हमको किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। तो फिर चाहे वो पंडित हो या मुस्लिम हो, किसी को नहीं खाना चाहिए। बाकी सबकी चॉइस है अपनी अपनी। तो पंडितों में पहले भाई साहब लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे। अब पंडितों को कोई लड़का बियर वियर पीने लगे। अबियरेशन मतलब ए बियरसन, मतलब मान के चलो कोई ऐसी फैमिली है कि उस फैमिली में सारे लोग बड़े कैसे हैं, सारे लोग बड़े भाई पंडित प्रवृत्ति के हैं। लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे, मदिरा पान तो कोसों दूर की बात ही। अब उस फैमिली में कोई एक बियर वियर पीने लगे। जैसे मैं आपसे बोलूं, ये हमारे फैमिली में भी हम 11 कजिन हैं। हम जो चाचा ताऊ के 11 भाई हैं हम, और 11 में से एक ऐसा है जो ड्रिंक करता है, और वो मेरे से भी छोटा है। उस नलायक ने हमारे परिवार की नाक कटवा के रखी हुई है। बाकी 11 में से 10, मतलब 11 में से 10 बिल्कुल नॉन अल्कोहलिक है, नॉन वेज भी नहीं खाते हैं। 10 पंडित प्रवृत्ति के हैं, ना नॉन वेज खा सकते हैं, ना अल्कोहल से दो कोसों दूर हैं। एक ऐसा नलायक है ना। तो ये एबिरेशन, उसे बियर वियर की आदत लग गई, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब एनोमैली मतलब ए नॉर्मली, ऐसा जो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल मतलब सामान्य, और ए लगा के ऑपोजिट बना देते हैं। एनोमैली मतलब जो नॉर्मल से अलग है, जो नॉर्मल से अलग हो गया। डेविएशन भटकाव हो जाता है। डेविएशन भाई जो नॉर्मल चीजों से जो भटकाव है उसे तो डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, चलो। डेविएशन, डाइवर्जेंस, डेविएशन, एबनॉर्मेलिटी। नॉर्मल सामान्य है, और अब लगा के ऑपोजिट या अनॉर्मेलिटी ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, इरेगुलरिटी, रेगुलर सामान्य, इरेगुलर जो रेगुलरिटी से अलग है। जो अच्छे अच्छे वर्ड हैं उन्हें मैं सर्कल कर रहा हूं। पेकुलियरिटी बहुत अच्छा वर्ड है। इसेंट्रिसिटी बहुत अच्छा वर्ड है। क्विर्क अच्छा वर्ड है। ठीक है,
वेरिएशन आपको पता है, ऑडिटी आपको पता है, स्टेरिंग अच्छा वर्ड है, डिग्रेशन, लेप्स, डिस्टॉर्शन, और ये अच्छा वर्ड है, एटिपिकलिटी। अब इसमें सबसे अच्छा जो वर्ड है वो है पेकुलियरिटी। एक वर्ड होता है पेकुलियर, पेकुलियर होता है विचित्र। अब इसको याद कैसे करेंगे? पेकुलियर, पैक लायर। आप नॉर्मल देखो, शांत प्रवृत्ति, जो शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, और वो ड्रिंक करने के बाद कैसा बिहेव करते हैं। पेकुलियर, पैक लायर। इसको देखेंगे, पैक और लायर। पैक लगाने के बाद लोग बड़े अजीब अजीब झूठ बोलते हैं, विचित्र झूठ बोलते हैं, है ना। गाड़ी तुम्हारा भाई चलाएगा, तू जान अपनी, तेरे लिए जान दे दूंगा, बता किस में गोली मारनी है, मार दूंगा। तो वो एक्चुअल में है क्या? ये दमित इच्छाएं हमारी होती है, जो मैंने फील किया है। ड्रिंक करने के बाद लोगों को इसलिए आनंद आता है, तो जो उनकी जो दमित इच्छाएं हैं, जो उनकी जो रियलिटी में जो उन्हें लाइफ या पर्सनैलिटी चाहिए, वो उसको जीने लगते हैं। जैसे हमारे एक अंकल पीने के बाद वो बोलते हैं, मैं राजा हूं, छोटा सा राजा। इसका मतलब उन्हें रईसी का शौक है ना। जैसे हम अपने पापा की बात करें, तो वो ड्रिंक करने के बाद बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करते हैं। वो अपने जो उनके मामा थे उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो उस तरह का मतलब लोग जो है ना, दमित इच्छाएं मन में अपने रखते हैं, काश मैं ऐसा होता, काश मेरी पर्सनैलिटी ऐसी होती। ड्रिंक करने के बाद वो उस पर्सनैलिटी को जीने लगते हैं। ठीक है, चलो। तो पेकुलियर, पैक लायर। पैक पीने के बाद लोग अजीब अजीब झूठ बोलते हैं, विचित्र झूठ बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी, ई सेंट्रिक बोलते हैं ना, तेरा दिमाग खिसक गया, दिमाग सेंटर में ना हो तेरा। सेंटर, दिमाग हमारा सेंटर से हट गया, मतलब अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अजीब अजीब हरकतें करने लगे तो क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक, इसका दिमाग सेंटर में नहीं है, सेंटर खिसक गया, इसका दिमाग का तार वार लूज हो गया। ठीक है, फिर को आप देख लेना मेरे भाई, है ना। ये बेसिक वर्ड है। स्ट्रिंग भटका, स्ट्रे डॉग आपने सुना होगा, स्ट्रे डॉग सुना है आपने? स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ते। तो स्ट्रिंग मतलब जो भटक गया है, आवारा हो चुका है। एटिपिकलिटी को कैसे याद रखोगे मेरे भाई? एटिपिकलिटी देख लेना भाई। एटिपिकलिटी मतलब कुछ चीज टिपिकल हो गई है। ऑपोजिट क्या जाएगा? नॉर्मल, सामान्य, जो भटकी हुई नहीं है। तो नॉर्मेलिटी, रेगुलरिटी, कंफर्मिटी, स्टैंडर्ड, कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी, रूटीन, कंजर्वेशनैलिटी, सैनिटी, साफ शुद्ध संतुलित मानसिकता को बोलते हैं टिपिकलिटी। और अलाइनमेंट, कॉन्ग्रुइटी, ऑर्डर, परफेक्शन और कॉमन्स हो जाएगा। ये सारे ठीक है। क्वीर, हाँ विचित्र होता है क्वीर। ठीक है, तो ये सारी चीज किसको बता रहे हैं भाई? आपको पता है कंसिस्टेंसी, कोई चीज नियमित हो रही है, अलग नहीं, हटके नहीं है। यूनिफॉर्मिटी सेम है, रूटीन में चल रही है। कंफर्मिटी, कंफर्म है भाई, ऐसा ही ऐसे। तो इजी क्वेश्चन हो गया हमारे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, बहुत अच्छा वर्ड है, एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस का मतलब हो जाता है कोई चीज समझने में मुश्किल है, कठिन है, जो समझना जिसे मुश्किल हो। जैसे मैं बोलूं, आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, आप बोले अब से ट्रू, अब से ट्रू। ट्रू मैथ तो अब से शुरू हुआ है, ट्रू इंग्लिश तो अब से ट्रू हुई है ना। ट्रू टेस्ट तो अब शुरू हुआ, मतलब अब मुश्किल है यहां से चीजें, जहां से चीजें मुश्किल होना शुरू हो जाए। एब्स्ट्रूस मतलब जहां से चीजें कैसी होना शुरू हो जाए, मुश्किल होना शुरू हो जाए। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या ऑब्सक्योर, मतलब जिन्हें समझना मुश्किल हो। ठीक है, ऑब्सक्योर, सिक्योर नहीं है भाई, मुश्किल है। एसोटेरिक अच्छा वर्ड है। अर्किन अच्छा वर्ड है। रिकॉन्डाइट अच्छा वर्ड है। प्रोफाउंड, कुछ चीज बहुत गहरी है, समझना मुश्किल है। प्रोफाउंड मैंने आपको करा दिया है, प्रूफ बहुत गहराई में मिलते हैं, मतलब आप उन्हें ऊपर थुतला याद नहीं कर सकते, जो बहुत डीप चीज हो। कॉम्प्लेक्स आपको पता है। एनिग्मेटिक अच्छे वर्ड है, जटिल। क्रिप्टिक अच्छा वर्ड है। परप्लेक्सिंग अच्छा वर्ड है। ये सब वर्ड मैं अभी आपको याद भी कराऊंगा।
कॉम्प्रिहेंसिबल जो समझ आए, इन लगा के ऑपोजिट बन जाता है। डीप आपको पता है। एब्स्ट्रैक्ट जो अमूर्त है, समझना मुश्किल है। एब्स्ट्रैक्ट होता है जो हमें दिखे ना, इसे समझना मुश्किल हो। इंट्रिकेट अच्छा वर्ड है। सिक्योटेबल ठीक है। ओपेक अच्छा वर्ड है। जिन वर्ड को मैंने सर्कल किया है बहुत शानदार वर्ड है, करने आपको सारे, नजर में सारे लगाने हैं। ये वर्ड बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो मैं इनको याद कराता हूँ। पहला है एसोटेरिक। ऐसी ट्रिक है ना, एसोटेरिक को देखो, ऐसी ट्रिक, ऐसी ट्रिक किसी ये समझ नहीं आवे। ऐसी ट्रिक लगाई है ना मैंने, किसी समझ में ही नहीं आएगी मेरी बात। एसोटेरिक मतलब ऐसी ट्रिक है जिसे समझना मुश्किल हो। ऐसी ट्रिक खेल दी तुमने। निबुलस होता है जो, हाँ, ओपेक के साथ जाएगा, निबुलस बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉन्डाइट। रे कौन सी डाइट लें? आजकल सबसे मुश्किल क्या है? सबसे मुश्किल है भाई साहब ये डिसाइड करना कौन सी डाइट हेल्दी है। एक वीडियो आएगी, एक वीडियो, मैं ममोज हूँ रे, मुझे खाना हेल्दी है रे, मेरे अंदर ये सब्जी डली है रे, वो सब्जी डली है रे। दूसरी वीडियो आएगी, मैं ममोज हूँ रे, तुझे जल्दी बूढ़ा होना है तो मुझे खा रे। वही उसको निगेटिव बता देगी। ठीक है। जैसे एक वीडियो आएगी ये बताने, मैं लहसुन हूँ रे, मुझे ऐसे खा रे, जल्दी ये हो जाएगा रे, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी रे। दूसरी वीडियो आएगी, मैं लहसुन हूँ रे, मुझे मत खाना रे, बीपी बढ़ाना है तो मुझे खाना रे। मतलब कौन सी डाइट खाएं आजकल खाने के लिए? रे कौन डाइट, अरे कौन सी डाइट खा हम। रिकॉन डाइट मतलब रे कौन सी, सबसे मुश्किल है समझना कि हम डाइट कौन सी खाएं। ऐसा होता है नहीं होता? मतलब मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज हूँ क्या खाऊं क्या ना खाऊं। जो लगता है ये हेल्दी फूड है, अगली वीडियो मिलेगी उसे मत खा लेना। जैसे ब्रोकली, पता चला हेल्दी फूड है, चलो भाई हेल्दी फूड खाते हैं। अगली वीडियो मिली, मैं ब्रोकली हूँ रे, मुझे मत खा लेना रे। भाई क्या खाएं भाई? कौन सी डाइट खाएं बड़ा मुश्किल है ना पहचानना। बताओ। कॉम्प्लेक्स आपको पता है, एनिग्मेटिक। एनिग्मेट को याद करो। एग इन पूरा लिखते हैं, इन एग मिट्टी। आप अंडा लेके आए, आपने अंडे बनाने के लिए आप चले, एग में निकल आई मिट्टी, एग में निकल आई मिट्टी, इन एग मिट्टी। यार एग में मिट्टी कैसे आई? आप कंफ्यूज हो, एग में मिट्टी आई तो आई कैसे? ये कहां से मिट्टी आई एग में? कौन है ये लोग जो एग में मिट्टी भर देते हैं? कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना। एरिथमेटिक मतलब समझना मुश्किल है यार, एग में मिट्टी कैसे आई, एग में मिट्टी कैसे आई, है ना। ऐसा ही होता है। जैसे मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आया एक वीडियो, वाटरमेलन, तरबूज खाओ रे, ये भी मिलेगा तुम्हें। अगली वीडियो आई, तरबूज मत खा लेना रे। अब भाई साहब मतलब क्या खाएं क्या ना खाएं, इसलिए खाने जैसी कोई रील आती है खाने वाली, मैं तुरंत उसे हटा देता हूँ। कहीं भी कोई वीडियो ऐसी आएगी खाने पीने ज्ञान देने वाली, मैं हटा देता हूँ। अगला वर्ड है क्रिप्टिक। अब देखो क्रिप्ट हो जाती है, फाइल क्रिप्ट हो गई, करप्ट हो गई, है ना। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें लग जाता है स्टार, हैशटैग, उसमें माइनस प्लस डिवाइड परसेंटेज, ये सब लग जाता है। मतलब रहस्यमय हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है, उसे समझना मुश्किल है। नेक्स्ट वर्ड है परप्लेक्सिंग। अब मैंने पैर अपने फैला लिए एक्स रूप में, मैं बैठा हूं चेयर पर, मैंने पैर अपने ऐसे बना लिए, ऐसे पैर मैंने ऐसे, पैरप्लेक्स मतलब मान के चलो मैंने ऐसे पैर रख लिए अपने, तुम्हें दिखेंगे नहीं, ये ऐसे पैर रख लिए मैंने इधर। अब आपसे पूछे कौन सा पैर राइट है कौन सा पैर लेफ्ट है, नहीं आएगा समझ। जब आप पैर फैलाते हो एक्स के रूप में, पैर क्रॉस कर लेते हो, तो आप लेफ्ट राइट बताने में कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। इस तरीके से देख सकते हैं। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट को ऐसे देखेंगे भाई, एंट्री कैट बिल्ली, जटिल है, पेचीदा है, मुश्किल है। अब हमारे यहाँ कुत्ता पालो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, बहम मत पालो।
हाँ, परप्लेक्सिटी एआई भी होता है। हमारे यहाँ कुत्ते को पाला जाता है। बिल्ली को लोग देखते ही भगाते हैं। तो बिल्ली का घर में घुसना बड़ा मुश्किल है, बहुत जटिल एंट्री होती है बिल्ली की, है ना। बिल्ली को एंटर करना बड़ा, जैसे कि आप मान के चलो आप किसी काम के लिए जा रहे हो, शुभ काम के लिए जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट जाए, बिल्ली रास्ता काट जाए, क्या होगा? लोग रुक जाते हैं। यहाँ भी लोग सेल्फिश हैं। अगर उनका काम जरूरी नहीं है, काम में कोई डिले नहीं हो रही है, तो रुक जाएंगे, रुक जाएंगे। मान के चलो कोई औरत है, वो प्रसव का उसको पेन है, डिलीवरी के लिए आप उसे ले जा रहे हो, बिल्ली रास्ता काट जाए, आप रुक जाओगे? गाड़ी वापस मोड़ लोगे? नहीं, लेके जाओगे। वहीं आप जा रहे हो किसी हॉस्पिटल में, किसी नॉर्मल इंसान ऐसे ही देखने कहीं घूमने, बिल्ली रास्ता काट जाए, आप रुकोगे, गाड़ी खड़ी करोगे, बैग चलाओगे। जैसे हम ही बताए, हमारी दादी हमारी गाड़ी में साथ हमारे बैठ के जा रही थी, बिल्ली रास्ता काट गई, रोक ले, मन दादी कुछ नहीं होता, मैं तो एकदम चांटा, तेरी थूता मारूंगे, ज्यादा ज्ञानी बन रहा है। उनके सामने ज्ञानी आप नहीं बन सकते हो। गुस्से में ऐसे ही बोलते हैं वो, सिकल को सकल है मारूं गाल पे, तेरी थूता मारूंगा, ज्यादा ज्ञानी बन रहा है, गाड़ी बैक कर। तो उन्होंने गाड़ी मेरे से लगभग 10 मीटर बैक पहले रुकवा के बैक चलवाई, बोलते अब चला आगे। ऐसा होता है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब नेक्स्ट वर्ड है ओपेक। ओपेक मतलब होता है कोई चीज जो आर पार ना दिखे, वो इसमें साइड में जा सकता है, वैसे होता है जो आर पार ना दिखे। ओपेक मतलब आपे क्यों, मतलब ये हमें क्यों नहीं दिख रहा। एक होता है ट्रांसपेरेंट, इसका ऑपोजिट होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट पॉजिटिव है तो ओपेक नेगेटिव है। पारदर्शी होता है, ओपेक उल्टा हो जाता है ना। बिल्कुल। हाँ, तो ये दूसरा ही चला जाएगा ना फिर, ओपेक, इम्प्लिसिटी, इनआर्टिकुले। हाँ, अर्केन अच्छा वर्ड था, अर्केन नहीं करा है मैंने, अर्केन। अर्केन को ऐसे देख लो, येन केन प्राक्रेन करके एक वो होता है संस्कृत का श्लोक, येन केन प्राक्रेन, जैसे भी करके अर्केन ये केन प्राक्रेन, थोड़ा मुश्किल है समझना उसे। इस तरीके से देख सकते हो। ऑपोजिट क्या जाएगा? एक चीज है जिसे समझना मुश्किल हो, जो समझ नहीं आ रही, कठिन है, जटिल है समझना। एक चीज है बहुत आसान है, बिल्कुल क्लियर है। तो क्लियर हो गया, ऑब्वियस हो गया, सिंपल हो गया, लूसिड अच्छा वर्ड है। प्लेन होगा, अंडरस्टैंडिंग हो गया, इंटेलिजिबल हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ओपेक का भी मैंने उल्टा बताया था। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, एक्सप्लिसिट अच्छा वर्ड है ना। सैलो थुतला है, एक और बहुत डीप गहराई में समझना मुश्किल है, ऊपरी ऊपरी। कंक्रीट है, कंक्रीट ऑपोजिट उसका है जो आपका एब्स्ट्रैक्ट का। एब्स्ट्रैक्ट होता है कोई चीज मूर्त में नहीं है, टच नहीं कर सकते, और ये कंक्रीट उसका ऑपोजिट। अब इसमें दो वर्ड ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा सा समझना मुश्किल है, याद करने के लिए आपको ट्रिक बताता हूँ। ल्यूशिड, एक वर्ड होता है LUC, ये आता ही क्लियर के लिए है, रूट वर्ड है। LUC रूट वर्ड है जो आता है क्लैरिटी के लिए। या तो यहां से कर लो, मैं अब जैसे ही मैं आपको ये लॉजी फ्रेम ये सब कराऊंगा ना, तो पहले रूट वर्ड कराऊंगा मैं आपको। जैसे मैंने फोबिया करा दिया, मैंने आपको अभी लॉजी कराई है, फिर मैंने आपको फीलिया कराऊंगा, मानिया कराऊंगा, आपका आर्की कराऊंगा, क्रेसी आर्की, उसके बाद मैं आपको पालन वाली भी कराऊंगा, कल्चर कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको लॉजी कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें बन चुकी होगी, फिर रूट वर्ड कराऊंगा, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। दूसरा, ल्यूसी एक मूवी थी, किसने देखी है? हॉलीवुड मूवी है। एक लड़की होती है, वो ड्रग वगैरह सप्लाई कर रही होती है, उसको जबरदस्ती उसके अंदर ड्रग पेट में डाल देते हैं। जब वो पकड़ी जाती है कुछ एयरपोर्ट पर, तो उसके एक लात मार दी जाती है, तो वो ड्रग की जो थैली होती है वो अंदर टूट फूट जाती है, फट जाती है, और उसके बॉडी में वो ड्रग जो भी है दवाई वो मिल जाती है। उससे ऐसा कंपोनेंट बनता है कि उसका हार्ट काम करना बढ़ जाता है, उसका हार्ट ज्यादा तेज काम करने लगता है। कोई ऐसा ड्रग ब्लड में मिलने से बॉडी जो माइंड की कैपेसिटी है वो बढ़ गई, और उसकी माइंड की कैपेसिटी इतनी बढ़ी कि उसे सब कुछ दिखने लगा। जैसे नॉर्मल एवरेज जो इंसान है, वो अपने दिमाग का 6 से 7, 5 से 6% इस्तेमाल करता है,
सबसे ज्यादा बोला जाता था सार्क 16% अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। फिर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल 15, 20, 30%, 40% करने लगते, तो उसे सब कुछ क्लियर दिखने लगता है, आगे क्या होने वाला है, ये क्या, उसके लिए दुनिया स्लो मोशन में हो जाती है। ठीक है, तो ल्यूसिड है क्लियर, बिल्कुल क्लियर जो होती है, बाद में उसका दिमाग 100% काम करने लगता है। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट मतलब ऐसे देखो भाई साहब, एक्सप्लिसिट मतलब एक्स से तुमने लिख दिया है। ठीक है, तो मतलब एक्स। अब एक बात बताओ, सबसे स्पष्ट क्या होता है तुम्हारा? अगर किसी मेरे किसी बॉडी पार्ट पे किसी लड़की का नाम लिखा हो, बताओ वो कौन है, कौन हो सकती है? प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो। मैंने कब बोला सब खाते हैं? सब नहीं खाते हैं। लेकिन मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात करूं तो मेरे फ्रेंड सर्कल में नॉनवेज खाने का जो एवरेज है, वो एससी समुदाय, एसटी समुदाय के लोगों का और पंडितों का ज्यादा है। अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल के, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल है, उसमें जो मेरे एससी जो दोस्त हैं और पंडित दोस्त हैं, वो सबसे ज्यादा नॉनवेज खाते हैं। अरे किसी का भी अगर नाम होगा तो आप समझ जाओगे वो एक्स रही होगी। तो अगर एक्स लिखित है, अगर कुछ लिखित है मेरे भाई, लिखित मतलब लिखित है, तो भाई पक्का वो एक्स है, क्लियर है, क्लियर है, तो यही इसका मीनिंग है, सुस्पष्ट क्लियर है। ठीक है, बाकी वर्ड इजी है। नेक्स्ट वर्ड पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्डुअस। इसे कैसे देखोगे? इसका मतलब होता है कोई चीज है बहुत कट दो। उर्दू लिखना भी भूल गया। तुम्हें उर्दू सीखनी है, तुम्हें उर्दू सीखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? उर्दू सीखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप मुझे बताओ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? इतना आसान नहीं उर्दू को सीखना, उसके लिए बहुत मेहनत लगते हैं, है ना? उर्दू सीखने के लिए बहुत मेहनत। जैसे उर्दू में जितने भी शायर होते हैं उर्दू के वर्ड्स का बहुत अल्फाज यूज करते हैं। अब अल्फाज मतलब शब्द, ऐसे थोड़ा मुश्किल तो होती है। ठीक है, इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनस, स्ट्रेनस होता है बहुत ज्यादा कठिन, कठोर, एफर्ट्स। स्ट्रेनस, नस पे स्ट्रेन दे रहे हो, स्ट्रेन मतलब तनाव, नस पे आप तनाव देने लगो तो बहुत मेहनत लगाते हैं ना। आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर, ये वाले पोज, कभी ये वाले पोज, कभी ये वाले पोज, कभी ये वाले पोज, तो वो नस पे स्ट्रेन डालते हैं, तनाव। स्ट्रेन का मतलब है तनाव, तो स्ट्रेनस हो जाएगा तनाव, जो मतलब बहुत मुश्किल हो, उस तरीके से देख लोगे। चलो इसके वर्ड्स देखते हैं हम। लेबोरियस मेहनती, लेबर वाले लोग बड़े मेहनती होते हैं। स्टेनस वहां भी बता ही दिया। टैक्सिंग थकाऊ है। ग्रोलिंग भीषण मतलब कोई ऐसी चीज है बहुत थकाऊ उबाऊ है। एग्जॉस्टिंग अच्छा वर्ड है। डिमांडिंग रिगोरस बहुत अच्छा वर्ड है। बर्डनसम आप पता कर लोगे। ऑनरस कष्टदायी है। फॉर्मिडेबल मुश्किल है, टफ आपको पता है। बैक ब्रेकिंग समझ जाओगे, कमर तोड़। विगोरस अच्छा वर्ड है। पनिशिंग और हरकुलिन अच्छा वर्ड है। हरकुलिन टास्क एक वर्ड होता है, ऐसा टास्क जिसमें बहुत मेहनत लगे। हरकुलिन टास्क एक वर्ड है, ईडियम है, ईडियमेटिक फ्रेज है। हरकुलिन टास्क ऐसा काम जिसमें बहुत मेहनत इन्वॉल्व होती हो। तो हरकुलिन टास्क से आप हरकुलिन समझ लोगे। हरकुलिन हॉलीवुड एक हीरो है, हॉलीवुड कैरेक्टर है, ग्रीक का कोई महान योद्धा रहा है हरकुलिन। इसके ऊपर लगभग बॉलीवुड में 20 से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं हॉलीवुड में। हरकुलिन बड़ा सा, द रॉक ने कई बार हरकुलिन का रोल निभाया है। बड़ा एक तगड़ा हीरो होगा, जो हीरो का रोल करेगा और वो बहुत सारे विलन को मारेगा, लड़ाइयाँ जीतेगा। तो हरकुलिन टास्क मतलब बहुत ही अत्यंत कठिन टास्क है, तो हरकुलिन वहां से याद रह जाएगा। विगरस मतलब कठिन है, कोई चीज है ना बहुत ध्यान पूर्वक। अब जैसे आपने देखा होगा ये जो बैक बेंचर होते हैं, टीचर इनकी कॉपी बिना देखे काट देता है, इन्होंने नहीं किया,
मतलब जो फिसड्डी वाले होते हैं, जो आगे वाले होते हैं, फ्रंट सीट जो होते हैं क्लास में, टीचर उनकी कॉपी बिना देखे सही कर देता है। लेकिन जो बैक बेंचर होते हैं, बैक बेंचर का मतलब पढ़ने में फिसड्डी नहीं है, बैक बेंचर का मतलब होता है पढ़ने में तो एवरेज है, मौज मस्ती में फिसड बहुत ज्यादा एक्टिव है, मौज मस्ती में बहुत एक्टिव। तो उनकी कॉपी टीचर गौर से देखता है, एक तो वो परेशान करते इसलिए चिढ़ा हुआ होता है, दूसरा पता है पूरी तरह गलत भी नहीं करेगा, थोड़ा बहुत तो इसने सही किया होगा। तो विगोरस ऐसे देखो, जैसे कि जब भी हम कॉपी चेक करते तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था अपने टीचर पर। क्यों आता था? जो और स्टूडेंट है उनकी कॉपी तो उन्होंने फटाफट टिक कर देते थे, काटनी कटाक जैसी। जैसी मेरी कॉपी आएगी, भाई साहब एक एक वर्ड पढ़ेगा, पढ़ते थे, सॉरी पढ़ेगा नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ेंगे, कुछ वर्ड कुछ मिल गया उस पर डांट लगाएंगे, है ना। तो विगोरस मतलब वी गौर अस, हम गौर कर रहे हैं, या टीचर ध्यान देता है, बड़े ध्यान से कॉपी चेक करता है उन लोगों की। तो विगोरस मतलब वो ये कठिन वाला, कठिन चीज है, फुर्तीला में नहीं जाएगा ये जाएगा, मतलब गौर, बहुत फुल ऑफ अटेंशन, फुल ऑफ अटेंशन के लिए जाता है ये, ठीक है। फॉर्मिडेबल मतलब भयानक है। अब देखो फॉर्मिक एसिड किस में होता है? चींटियों के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, तो बड़ा दर्द देता है ना। लाल चींटी ने काटा है कभी आपको? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, काली चींटी थोड़ी शांत प्रवृत्ति की होती है, लाल चींटी बड़ी भयानक होती है। और जो चींटा, चैटा बोलते हैं जिन्हें हम, चींटी का बड़ा वर्जन होता है, चींटी इतनी सी, जो बड़ा होता है वो चैंटा होता है, चैंटा बोलते हैं उसे। जब वो काटता है ना, जब वो काटता है, बचपन में बहुत होते थे, अब तो सब जगह पक्का हो गया ना। पहले कच्चे मकान थे, फर्स्ट कच्चा चौका हुआ करता था, तो बहुत चींटे होते थे, बहुत। और वो काट लेते थे भाई साहब, रुला देते थे बच्चों को, ब्लड निकल आता था सच में। तो चैंटा जब काटता था वो बड़ा वाला काला सा या लाल, हम क्या करते थे, हम लड़ाते थे। हमने क्या किया, कागज लिया, कागज में 3 4 लाल और 3 4 काले चींटे लिए, और कागज को हल्का सा ऐसे गुड़मुड़ी करके हल्का सा मसला, और फिर कागज को खोल दिया। तो फिर जो वो लड़ते थे ना चींटे, मैं अपनी बचपन की बातें बता रहा हूँ, बचपन की बातें। कभी तुम देखना, कभी तुम्हें चींटे मिले 2 3, उन्हें कागज में लेना और कागज को ऐसे फोल्ड कर लेना, बॉल सी बना के छोड़ देना, वो आपस में लड़ने लगेंगे। जी, ठीक है, आगे बढ़े। लेबोरस मेहनती होता ही है, ये सब हो गया। ग्रोलिंग आप कैसे देखोगे? एग्जॉस्टिंग होता है, थकाऊ, थकाऊ कोई चीज एग्जॉस्ट, मतलब सांस चल गई है तुम्हारी, आपकी सांस चल गई है, ठीक है, हाँ जी। लड़ाई है ना, ऐसा मतलब मैं तुम्हारी तुम्हारी पृष्ठभूमि से हूँ, हाँ, तुम्हारी पृष्ठभूमि से हूँ। रिगोरस विगोरस दोनों सेम है। एक वर्ड होता है वाइगर, VIGOR, ये होता है एनर्जी के लिए आता है, फुल ऑफ एनर्जी, वाइगर। तो वैगोरस वही है, फुल ऑफ एनर्जी, अटेंशन। और रिगोरस होता है सख्ती से, ये गलत आ गया, ये एनर्जी के लिए आता है। विगोरस मतलब फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी है जी। रिगोरस है जो वो वर्ड बता रहा था, रीगौर अस, रीगौर फिर से गौर करा, री मतलब फिर से, री अटेम्प्ट फिर से अटेम्प्ट करना है ना, री ट्राई फिर से ट्राई। तो री गौर अस, वो हमारी कॉपी बार बार चेक करता था ध्यान से, ऐसे आप याद रख लोगे। ग्रुलिंग वर्ड आप थोड़ा सा देख लेना, ये मैंने वर्ड बाकी सारे करा दिए। फॉर्मिडेबल मतलब फॉर्मिक, फॉर्मिडेबल है भाई साहब, फॉर्मिक एसिड बहुत दर्द देता है। ऑपोजिट क्या जाएगा, एक चीज है बहुत कठिन कठोर, ऑपोजिट जाएगा इजी, इजी, एफर्टलेस, या फिकाइल है, सिंपल है, पेनलेस है, लाइट है, और मैनेजेबल है, रिलैक्सिंग है, माइल्ड अच्छा वर्ड है, अनकॉम्प्लिकेटेड स्मूथ अच्छा वर्ड है, कंफर्टेबल अनडिमांडिंग है, सॉफ्ट है, ट्रिवियल ट्रिवियल अच्छा वर्ड है। चलो, बाकी वर्ड बहुत इजी है, तुम्हें पता होंगे, ठीक है, नहीं, साइन एंटो एक साथ ही अच्छे हैं, ठीक है।
डर बनने की क्या बात, आपको तो ये खुशी होनी चाहिए इतने सारे साइनो है, इतने सारे एंटो है, याद करने हैं 1 2 3 4 5 वर्ड, 4 वर्ड याद करने। किसको नहीं पता मुश्किल चीज का ऑपोजिट सिंपल होगा, पेनलेस होगा, जिसमें बहुत मेहनत लगती है उसका ऑपोजिट पेनलेस होगा, लाइट होगा, मैनेजेबल होगा, रिलैक्सिंग होगा। किसको नहीं पता, सबको पता है ना। चलो पहला वर्ड है फिकाइल। फेक इल, बीमारी का नाटक करना। फेक बोल रहे हो आप, मैं फेक हूं, इल बीमार, झूठी बीमारी। बिना बिना कोई प्रयास किए आप झूठी बीमारी साबित कर सकते हो। जैसे जब हम स्टूडेंट थे तो एक हमारी बीमारी का नाम हुआ करता था पेट में दर्द, क्योंकि बुखार नहीं चलता था, बुखार है नाप लेते थे, हाथ पकड़ के पता लगा लेते थे, और कोई बीमारी हम नहीं बता सकते थे। तो उस टाइम जो हमारी एक बीमारी हुआ करती थी स्कूल से बचने के लिए, वो था पेट दर्द। पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, रोने लगो, पेट में दर्द, है ना। तब घर में वो भी नहीं हुआ करता था, बाहर जाया करते थे, तो मम्मी पीटती भी थी, लेकिन पेट में दर्द हो रहा है तो मम्मी को लगता था शायद सच में ही हो रहा है ना। फिर चूरन घर में लाके रखने लगी मम्मियाँ, फिर चूरन दे दिया, लो चूरन खा ले, उसके मम्मी और दर्द हो रहा है, तो ऐसे बच जाया करते थे। तो फेक बीमारी बहुत आसान है, बहुत आसान है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वो कुछ नहीं करना है, ठीक है। लाइट हो जाएगा, रिलैक्सिंग, ये तो सब है। स्मूथ आपको पता है, माइल्ड होता है हल्का, माइल्ड होता है सौम्य, हल्का, ठीक है, हल्का सौम्य। फिर मम्मी दिया करती थी छाछ मठा, छाछ में जीरा काला नमक घोट घोट के मम्मी देती, अब फिर पुदीना डालती थी उसमें, लो इसे पियो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। फिर वो पीना पड़ता था, लेकिन वो अच्छा लगता था। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिवियल। अच्छा वर्ड है, ट्रिवियल का मतलब होता है कोई चीज अनइम्पॉर्टेंट है। कोई ऐसी चीज है जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, उसे हम बोलते हैं जी, ठीक है। चलो ट्रिवियल ऐसे देखो, आपने एक बचपन में एक कहानी वो सुनी होगी, एक लाइन, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन वी ऑल, हम तीनों के तीनों किसी काम के नहीं है। जैसे आप किसी काम के लिए जा रहे हो, जैसे हम जाया करते थे जामुन खाने या आम खाने, जैसे हम जा रहे हैं और जाते जाते कोई तीसरा दोस्त आ जाए, भाई अब नहीं बनेगा काम, अब तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो गए। तो ट्रिवियल, अगर आप तीन हो तो किसी काम के नहीं, फिर आपका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है, दो लोगों की वैल्यू, तो बोलता है तीसरा आते ही काम खराब हो जाएगा अब। ऐसे हमारी मानसिकता रहा करती थी। नेक्स्ट वर्ड है असिडवस। अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड, बहुत बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है मेहनती, साहसी। क्या सिद्धू से ज्यादा मेहनती आपने कोई पर्सन देखा है? सिद्धू नाम है सिद्धू, डॉक्टर भी है वो, कॉमेडियन भी है, पॉलिटिशियन भी है, कमेंटेटर भी रहे, क्रिकेटर भी रहे, और आपके शायर भी हैं वो, शायर भी है, एक्सपर्ट भी है। कितने मेहनती है सिद्धू जी हमारे। एसिडवस को देखो, एज सिद्धू, अस हमारे, जैसे हमारे सिद्धू, हमारे सिद्धू बड़े मेहनती है, हमारे सिद्धू बहुत मेहनती है, बोल्ड फियरलेस, है ना। उड़ाया, उड़ाया गेंद को, बॉल को विकेट कीपर कैच करा, उड़ाया गेंद को, ले दिया भैया लपेटे में है ना, ये सब है, ठीक है। फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, है ना। या फिर ऐसे देख सकते हो, एसिड ओडेसियस है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिद्धू पे जा रहा हूँ, सॉरी सॉरी, एसिडोस होता है बहुत मेहनती टाइप का व्यक्ति, ओडेसियस होता है बहुत साहसी, सॉरी मेरे दिमाग में एक्चुअल में एक वर्ड आगे एसिडोस है, तो मैंने माइंड में वो इमेज बनाई थी, एसिडोस को मैं ऐसे याद करूंगा, सॉरी, तो मैंने वो गलती से वहां ले गया, तो आपको एसिडोस याद हो गया वर्ड, एसिडोस, एसिडोस तो वर्ड याद हुआ ना आपको, एसिडोस तो नहीं भूलोगे, उसे तो नहीं भूलोगे अब, ठोको ताली, फ्री का चंदन घिस मेरा नंदन, कोई बात नहीं, एक वर्ड तो याद हुआ ना आपको। सॉरी, एसिडुअस होता है जो बहुत ही क्या हो, मेहनती व्यक्ति हो, मेहनती।
अगर ये वर्ड है ऑडेसियस, ऑडेसियस, एक बात बताओ, ऑडी, ऑडेसियस को देखो, ऑडी सी अस, आप इमेजिन करो आपकी ऑडी गाड़ी खड़ी है, इमेजिन करो ऑडी सी अस, जब तुम अपनी ऑडी गाड़ी को देखते हो, जब तुम अपनी ऑडी गाड़ी को देखते हो तो तुम एकदम से बल, आप मैनिफेस्ट करो, इमेजिन करो कि बहुत जल्दी मेरे पास ऑडी गाड़ी होगी, मैं चल रहा हूँ, आपके ना, आपको गूज बम्प्स आ जाए, वो हो जाएगा, है ना, मतलब आप बहुत ज्यादा आपके अंदर ये आ जाएगा, साहस वाली फीलिंग आ जाएंगे, सोइंग आ विलिंगनेस टू टेक सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क, ऐसा व्यक्ति जो सरप्राइजिंगली बोल्ड रिस्क ले सके, जो डरता नहीं है रिस्क वगैरह लेने से, साहसी है, ये साहसी निगेटिव वे में भी हो सकता है, ठीक है। या आप देखो जो गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं, जैसे ही वो देखता है मेरा ऑडी गाड़ी है भाई साहब, फिर वो गाड़ी को हेलीकॉप्टर बना देते हैं, है ना, ऐसे देख लोगे इसे। लास्ट वर्ड है, आज इसे ही देखेंगे। बोल्ड आपको पता है, डेयरिंग आपको पता है, फियरलेस आपको पता है, इंट्रेपिड में आपको याद कराऊंगा, ब्रेजन में आपको याद कराऊंगा, इंसोलेंट मैंने आपको याद करा दिया है, और वेंचरसम में आपको याद कराऊंगा, डोंटलेस में आपको अभी याद कराऊंगा, अच्छा वर्ड है, वेलियंट अच्छा वर्ड याद कराऊंगा, गस्टी अच्छा वर्ड याद कराऊंगा, रेकलेस भी अच्छा वर्ड है, प्लकी एडवेंचरस सिंपल वर्ड है, स्ट्रिपिड सिंपल वर्ड है, डिफियंट अच्छा वर्ड है। तो ये वर्ड इजी है, ये वर्ड मुझे याद कराने हैं, बोल्ड याद नहीं कराना, डेयरिंग याद नहीं कराना, फियरलेस याद नहीं कराना, ये सब बेसिक वर्ड है, ये आपको पता होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिपिड। अब गांव में क्या हुआ करता था, गांव में वैसे अगर गांव की सबसे घटिया कोई चीज है तो वो ये है, गांवों में जो आपस में अफेयर्स चलते हैं लड़के लड़कियों के, गांव सिर्फ मुझे एक नजरिए से बुरा लगता है, सिर्फ एक नजरिए से बुरा लगता है, बस भाई, सिर्फ एक नजरिए से बुरा लगता है। पहले क्या था, पहले गांव की, पूरे गांव की जो लड़कियां हैं वो हमारी बहनें या माताएं हुआ करती थी, और अब वो दौर नहीं रहा है, 2010 के बाद से वो दौर नहीं रहा है। 2000 से पहले पूरे गांव की लड़कियां बेटियां हमारी बहनें माताएं बेटियां हुआ करती थी। तो अब क्या है, अब आपने देखा होगा जो गांव के जो छपरी टाइप आशिक होते हैं वो पेड़ से एंट्री लेते हैं। ये मैं आपको बताऊं एक और कहानी, हमारे बराबर में एक गांव है छोटा सा, तो वहाँ क्या हुआ था, वहाँ एक चिंदी चोर था, वो क्या करता था, अब जैसे मान के चलो किसी का ये मकान है, इमेजिन करना ये मकान है किसी का, ठीक है, यहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है, ये पेड़ है ऐसे बहुत बड़ा, इनके मकान में क्या है, एक यहाँ दुकान है इनकी, यहाँ इस दुकान का एक गेट बाहर की तरफ है और एक गेट अंदर की तरफ है। भाई अगर तुम मकान में गेट दुकान बना रहे तो एक गेट अंदर की तरफ रखेगा, एक गेट बाहर की तरफ रखेगा। ये क्या करते थे, इस वाले गेट को लॉक कर देते थे, और मतलब ताला वाला लगा दिया, इसको ऐसी कुंडी लगा दिया करते थे, ठीक है भाई घर के अंदर ही तो है, इसमें क्या लॉक लगाना। एक चोर था भाई साहब, वो इस पेड़ से चढ़ता था, पेड़ से छत पे एंट्री करी, छत से घर में अंदर आया, अंदर वाले उससे और पैसे चुरा लिया करता था। उसने एक दिन चोरी की, 10-20 दिन बाद फिर उसने चोरी की, तो घर वालों ने क्या किया, एक दिन की उन्हें पता है कि नहीं, एक दिन चोरी की, फिर अगले दिन उसने फिर चोरी की, फिर उन्होंने क्या किया, घर वाले छत पे सो गए ऐसे ही, दूसरी तरफ सामने सो गए कि इसे देखेंगे कौन है ये। तीसरे दिन भाई उसे पकड़ लिया, चिंदी चोर, 14 साल का था, हमारे गांव के बराबर की घटना है। तो अगले दिन फिर उसे कूटा पीटा, तो भाई वो पेड़ से एंट्री लेता था, तो मैंने वहीं से मेरे को याद है, एंट्री पेड़ भाई साहब बेखौफ लोग होते हैं, रात में पेड़ से एंट्री लेना, एंट्री पेड़ मतलब एंट्री पेड़, एंट्री पेड़ को देखो, एंट्री पेड़, यार पेड़ से एंट्री लेना बेखौफ पनी तो हुआ। ब्रेजननेस होता है बेशरम, जिसके कोई शर्म हया ना हो, जैसे आपकी एक वो है उर्फी, एक तो उर्फी है, एक मल्लिका अरोड़ा है, और बॉयज में आप रणवीर सिंह को भी बोल सकते हो। ब्रेजननेस है भाई साहब, बुरे जन है, मैं इनको बोलता हूँ बुरे जन। रणवीर सिंह को तो आप उस कैटेगरी में इतना नहीं रख सकते हो, एक आदि वाक्य है उनका तो ऐसा, लेकिन उर्फी, मिस उर्फी,
बुरे जन मतलब बुरे जन है जो समाज में खराब असर डाल रहे हैं, वो फेमस हुए उस तरीके से। अब आप देखो उनके बाद से कितने लोगों ने वही तरीका अपनाना शुरू कर दिया, वही तरीका अपनाना शुरू किया है फेमस होने के लिए। तो ब्रेजन हो जाएगा बुरेजन। इंसोलेंट मैंने आपको याद करा दिया, इन्हें सो लेन दो, इन्हें सो लेन दो। वेंचरसम होता है जोखिम लेने वाला, वेंचर होता है आपका साहस, जोखिम, आपके एफर्ट्स जोखिम में लिए गए। डोंटलेस, एक होता है डोंट, डोंट मैं बोलता हूँ शक, डोंट डू दैट। जिसके अंदर डोंट, जैसे आपने आजकल एक वो भी देखी होगी हर बात के लिए मम्मी नहीं नहीं, वो रील देखी, मम्मी ये करे नहीं नहीं, तो डोंट मतलब नहीं, मम्मी मना कर रही है। डोंट लेस है भाई साहब, वो मना ना करे, मम्मी ये कर ले। अब आप इमेजिन करो मम्मी हर बात के लिए बोले यस ओके, तो कितनी मम्मी क्या है, मम्मी कितनी ब्रेव है। डोंट लेस ऐसे याद कर लोगे। नेक्स्ट वर्ड है वैलियंट, एक वर्ड है वैली। तो देखो भाई वैलियंट मतलब वॉल वाली अंट है, वॉल, वॉल मतलब गुर्दे, गुर्दे, वॉल मतलब गुर्दे है। तो वैलियंट मतलब वॉल, गुर्दे होते हैं ना, वैलियंट मतलब गुर्दे वाली अंट है भाई साहब, गुर्दा है अंट के अंदर। जैसे हमारे गांव में है, जब लड़ाई होती है ना भाई साहब, वो लेडीज सर पे दुपट्टे कोई ऐसे बांध लेती है रानी लक्ष्मीबाई की तरह, और लाठी लेके आगे खड़ी हो जाती है। उनसे, उस परिवार से दूसरे गांव के मर्द भी डरते हैं, उस परिवार से। क्यों, वहां बाद की बात है, लेडीज ही लाठी लेके पहले लड़ने आ जाएंगे, तो मैं उन्हें बोलता हूँ वैलियंट, बिल्कुल ठीक है वैलियंट। गश्ती साहसी हो जाएगा, जिसमें भाई गट्स है, गट्सी मतलब गट्स है ना जिसके अंदर। रेकलेस लापरवाह है, एडवेंचरस स्पिरिटेड, और डिफियंट होता है विद्रोही, जो बात को मानता नहीं है, फॉलो नहीं करता है। तो आज हमने तीन लगभग लगभग, जैसे मान के चलो 15 वर्ड ये देखे, और अभी मैं 1 मिनट देखना चाह रहा हूँ हमने कितने वर्ड पढ़े। एक साइनों के हमने 30 वर्ड पढ़े मान के चलो, 1 2 3 4, तो हमने लगभग 120 वर्ड हम पढ़ लेंगे। अब उल्टा क्या होगा, डरपोक होगा, टिमिड होगा, डरपोक, कॉशियस, सतर्क। एक है बिल्कुल साहसी बहादुर, मतलब जो लॉजिकल नहीं है, बहादुर है, डरता नहीं है, मतलब कि रिस्क वाले फीट करने से डरता नहीं है। दूसरा होगा टिमिड, डरता है या सतर्क रहता है, डरता है। मीक दब्बू, शाई, पोलाइट, प्रूडेंट होता है, समझदार। फियरफुल, डरने वाला। हम्बल, विनम्र है, मॉडेस्ट हो जाएगा। एप्रीहेंसिव है, शंक, जो शक करे, एप्रीहेंसिव, अब आप रहन दो। शिव नाम का कोई बच्चा है, उसे बोला आप रहन दे, तेरे बस की नहीं है। रेटिसेंट, कम बोलने वाला। वेरी है, सावधान। यील्डिंग, दूसरों की बात मान ले। और सबमिसिव, आज्ञाकारी, करा चुका हूं, सब मिस। मान के चलो जैसे हम ये दो सिस्टर, एक सिस्टर हमें बहुत कूटती थी और एक दूसरी सिस्टर हमें बहुत लाड प्यार करती थी। जब शादी हुई तो हम सब कौन सी सिस्टर को मिस करेंगे, जो हमको बहुत प्यार करती थी। तो सब मिस, वी मतलब हम सब उनको मिस करते हैं जो आज्ञाकारी टाइप होते हैं, ठीक है। हाँ जी। वैलियंट, बालवीर से देख सकते हो बिल्कुल। फियरफुल, डरने वाला। प्रूडेंट होता है समझदार। पोलाइट, साई, ये इजी वर्ड है, ठीक है। रेटिसेंट करा चुका हूं, वेरी अच्छा वर्ड है, वेरी, ठीक है। चलो, हाँ जी बिल्कुल। चलो, मिलते हैं मेरे भाई अब आपसे कल नए सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है। अच्छे वर्ड हैं ये, आप, मैं थोड़ी थोड़ी कहानियां बना के रिलेट करके आपको याद करा रहा हूं। अगर आप इस तरीके से रिवाइज करोगे, रिवीजन आपको जरूर करना होगा इसी तरीके से। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है क्लास का। इसी तरीके से रिवीजन करोगे तो ही आपको 100% इस क्लास का रिजल्ट मिलेगा। आप क्लास शाम तक एक बार वापस से इस क्लास को, मतलब क्लास नहीं देखनी है, वर्ड को सामने रख के ये छोटी छोटी कहानी मन में दोहरानी है, ठीक है। कि यहाँ पे मैंने क्या बताया था, क्या कहानी सुनाई थी। नहीं, आपको 100 नोट्स मिल रहे हैं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। या सर का मुकुट, द क्वीन वोर अ डायडेम। तो क्वीन ने क्या पहना हुआ है, ताज पहना हुआ है, ठीक है। तो ये क्राउन आपका ताज हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है डेंटी। डेंटी का मतलब होता है नाजुक। जैसे बच्चों के हाथ नहीं होते छोटे छोटे, डेंटी हैंड्स, है ना, डेलिकेट। या इसी को हम कह सकते हैं सॉफ्ट, जिनको कोमल भी कहते हैं।
ठीक है, कोमल त्वचा, डेलिकेट भी कह सकते हो आप इसको। तो शी हैज डेंटी हैंड्स, देखो ये है डेंटी हैंड्स, बिल्कुल नाजुक हाथ। ठीक, नेक्स्ट, डीकैपिटेट। क्या है भाई डीकैपिटेट का मतलब? डीकैपिटेट का मतलब होता है सर कलम कर देना, सर काट देना। जैसे ये देखो यहां से इसका सर काट दिया गया है। तो बिहेड करना, सर काट देना किसी का। द किंग ऑर्डर्ड टू डिकैपिटेट द एनिमी। तो राजा ने आदेश दिया कि भैया दुश्मन का सर डिकैपिटेट कर दो, मतलब धड़ से अलग कर दो। बीहेड कर दो, बीहेड का मतलब भी सेम ही होता है। नेक्स्ट, डिफाई। डिफाई का मतलब होता है किसी को भगवान मानना, है ना, पूजना किसी को। ठीक है, तो वर्शिप करना, वर्शिप एज गॉड, भगवान की तरफ किसी को पूजना। जैसे भारत में तो होता ही है, हम लोगों को पूजते हैं, है ना, बहुत ज्यादा मानते हैं, संतों को मानते हैं, हम नेताओं को भी मानते हैं। पहले तो बॉलीवुड में भी लोगों को हम मानते थे, बट अब इतना नहीं मानते, लेकिन नेताओं को तो लोग आज भी पूजते हैं। ऐसे जो महात्मा लोग होते हैं उनको भी पूजा जाता है। ठीक है, डैम्प और डैंक दोनों का एक ही मतलब होता है, गीला, मॉइस्ट, या हम इसको कह सकते हैं वेट। वेट का मतलब भी गीला ही होता है। ठीक है, द वॉल फील्स डैम्प आफ्टर द रेन। बारिश के बाद दीवारें कैसी हो जाती हैं? गीली हो जाती हैं। हमारे कपड़े भी कैसे हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं। मिट्टी भी कैसी होती है? गीली हो जाती है। रोड भी कैसा हो जाता है? गीला हो जाता है। दीवारें भी कैसी होती हैं? गीली हो जाती हैं। तो डैम्प का मतलब होता है गीला होना। डेजलिंग, डेजलिंग का मतलब होता है ब्राइट, चमकदार। जैसे कि आपको ये लोहा दिख रहा होगा, कैसा है ये सॉरी लोहा कह रहा हूं, डायमंड, हीरा। तो कैसा है ये? बिल्कुल चमकदार, चमकीला, ब्राइट कह सकते हो इसको आप। ठीक है, द डायमंड लुक्ड डेजलिंग। डेजलिंग का मतलब एकदम चकाचौंध वाला, है ना। जैसे आप लोग भी तो डायमंड हो, आपके अंदर में से भी एकदम चकाचौंध निकल के आती है। डेकाडेंट, डेकाडेंट का मतलब होता है जब कोई चीज धीरे धीरे पतन होने लगता है ना, कोई चीज धीरे धीरे कम होने लगती है, तो इसे कहते हैं डेकाडेंट। हिज लाइफ बिकेम डेकाडेंट ओवर टाइम। तो धीरे धीरे उसका जो समय है, जीवन जो है वो क्या हो गया? बिगड़ने लगा, कम होने लगा, पतन होने लगा। जैसे यहां पर देखो 2022 में बहुत अच्छा था, 23 में और कम हो गया, 23 के बाद 24 में और कम हो गया। तो यही होता है डेकाडेंट, मतलब पतन होना, डिक्लाइनिंग, घटना। डिकैम्प का मतलब है भाग जाना, जेल तोड़ के भाग जाना, है ना, कैद में से छूट के भाग जाना। तो इसे कहते हैं डिकैम्प। लीव सीक्रेटली, भाग जाना चुपके से। ये देखो यहां से घर से ये निकला और गायब हो गया, फरार हो गया। ठीक है, तो ये होता है डिकैम्प। इसको हम लोग फ्ली भी कह सकते हैं। फ्ली का मतलब भी रन अवे ही होता है, 9 2 11 होना ही होता है। डेफर, डेफर का क्या मतलब होता है भाई? डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन, स्थगित करना। तो आंसर इसका हो जाएगा पोस्टपोन। या आप इसको क्या भी कह सकते हो? आप इसको एडजर्न भी कह सकते हो। एडजर्न, एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना किसी चीज को। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आपको पता ही है, हम एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन करना ही होता है। ठीक है, द बॉस डेफर्ड द मीटिंग फॉर 1 वीक। बॉस ने मीटिंग को क्या कर दिया? 1 हफ्ते के लिए डेफर कर दिया। ठीक है, 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, अगले इस पे चलते हैं। तो ये रहा, यहाँ बॉस ने क्या किया कि भैया अब मीटिंग जो है आपकी वो अगले हफ्ते होगी। नेक्स्ट, डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है शॉर्टेज, कमी। पैसे की क्या हो जाती है? डेफिसिट। पैसे की डेफिसिट का मतलब है पैसे की शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाना है। ठीक है, हिज चेक्ड, सॉरी ही चेक्ड हिज वॉलेट। उसने अपना पर्स चेक किया और रियलाइज किया कि भैया वो तो डेफिसिट में, मतलब कुछ है ही नहीं। और डेफिसिट घाटा भी होता है ना। फिजिकल डेफिसिट आपने सुना होगा, तो घाटे को ही कहते हैं। डिफाई, डिफाई का मतलब होता है उल्लंघन करना, कानून का उल्लंघन करना। जैसे देखो, है ना, ये कह रहा है भाई पीछे हट जाओ, और ये कह रही नहीं मैं आगे ही बढ़ूंगी। तो इसका मतलब है वो रूल्स का पालन नहीं कर रही है, उल्लंघन कर रही है, चैलेंज कर रही है। तो आप एक वर्ड यहाँ पर चैलेंज भी कर सकते हो। चैलेंज का मतलब होता है उल्लंघन करना किसी चीज का। ठीक है, डेलीगेट। डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब होता है सौंपना, किसी को प्रतिनिधि करना, प्रतिनिधि करवाना किसे, है ना, किसी को कोई काम सौंपना। तो असाइन करना, असाइन करना।
ठीक है, द मैनेजर डेलीगेटेड द टास्क, मैनेजर ने टास्क को क्या किया, डेलीगेट किया। ठीक है, मैनेजर ने टास्क सौंप दिया। जैसे ये है हमारी मैनेजर, अब ये इनको क्या कर रही हैं, ये इनको काम सौंप रही हैं। ये भाई भोलू बैठा है बिल्कुल, है ना, एकदम व्हाइट कलर में। तो इसको भी टास्क क्या कर दिया, डेलीगेट कर दिया। असाइन, असाइन का मतलब होता है काम को किसी को सौंप देना। डेलिबरेटली, जानबूझकर करना किसी चीज को, उसने डेलिबरेटली इग्नोर किया। ये भाई हमारा इसको क्या कर रहा है, ये भाई हमारा इसको इग्नोर कर रहा है। जानबूझकर किसी को इग्नोर करना, इंटेंशनली, इसे कहते हैं डेलिबरेटली। ठीक है, तो इग्नोर करना नहीं, मतलब डेलिबरेटली का मतलब इग्नोर तो नहीं होता, डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर। मतलब कोई भी काम, जैसे मान लो मैं सपोज करो आपको कह रहा हूं कि भाई ये काम हम करेंगे, तो मैं जानबूझकर कह रहा हूं इस चीज के लिए। तो जानबूझकर किसी काम को करना ये होता है डेलिबरेटली। डेलीकेट का मतलब अभी थोड़ी देर पहले तो हमने करा ही था, डेलीकेट बताया था, सॉफ्ट, है ना, एकदम से टूट जाए। अब डेलिकेट सॉफ्ट में भी आता है, डेलिकेट नाजुक में भी आता है। हालांकि ये ग्लास सॉफ्ट नहीं है, बट ये ब्रिटल है, क्योंकि ब्रिटल क्या होता है, इजिली ब्रोकन। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है ब्रिटल, इजिली ब्रोकन। और डेलिकेट फ्रेजाइल में भी आ जाएगा, डेलिकेट कोमल में भी आ जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ कोई नाजुक चीज का होता फोटो तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। डिलाइट का मतलब होता है जॉय, डिलाइट इज हैप्पीनेस, डिलाइट इज जॉय, डिलाइट इज खुशी। तो न्यूज मिलते ही उसे क्या मिलने लगी, बहुत ज्यादा खुशी मिलने लगी। तो जैसे इसको डिलाइट मिल रहा है, मतलब हैप्पीनेस। डिमेंटेड, डिमेंटेड मतलब पागल हो जाना। ये भाई देख रहे हो, पागल हो गया, एकदम मैड हो गया, इंसेन हो गया है। ठीक है, क्रेजी, आई हैव गॉट क्रेजी, पागल, मैड हो जाना एकदम से। ठीक है, तो जैसे ये डिमेंटेड मैन, पागल आदमी, लाफ लाउडली, तेज तेज से क्या हो रहा है, हंसने लगा है, तो ये भाई पूरा पागल आदमी है ये। ठीक है, डिरेंज्ड, लो जी, डिरेंज्ड, डिरेंज का मतलब भी यही होता है, बहुत ज्यादा पागल हो जाना, है ना। डेपिक्ट, डेपिक्ट का मतलब होता है पोर्ट्रे, चित्रित करना, चित्रित करने का मतलब है किसी चीज का सीन बनाना बढ़िया सा, पोर्ट्रे करना। शो, शो भी आ सकता है, दिखाना। एक तो होता है हाइड करना, छिपाना, एक होता है शो, दिखाना। तो ये भाई हमारा क्या कर रहा है, डेपिक्शन कर रहा है, चित्र बना रहा है बहुत अच्छे से, गांव के सीन बना रहा है ये। ठीक है, डेरिजन, अच्छा डेरिजन बना कहां से, डेरिजन बना है डिराइड से। और डिराइड का मतलब होता है किसी का क्या उड़ाना, मजाक उड़ाना। तो ये होता है मॉकरी, उपहास उड़ाना किसी का, मजाक उड़ाना किसी का। ही फेस्ड पब्लिक डेरिजन, उसने सामना किया किस चीज का, पब्लिक डेरिजन, मतलब पब्लिकली उसका उपहास उड़ाया गया। और किस लिए, क्योंकि ये भाई हमारा गंजा है, बाल नहीं है सर पे, तो ये इसका क्या कर रहे हैं, ये इसका मजाक उड़ा रहे हैं, डेरिजन, मॉकरी, है ना। मॉकरी का मतलब है किसी के ऊपर हंसना, लाफ एट, मॉकरी करना मतलब लाफ एट समवन, किसी का मजाक उड़ाना। डेसोलेट, डेसोलेट एक ऐसी जगह होती है जो सुनसान जगह होती है, मतलब जहां पर कोई ना हो, लोनली, सूना, जग सूना सूना लागे, जग सूना सूना, है ना, उसको कहते हैं हम लोग डेसोलेट। बिल्कुल अकेला, लोनली एकदम से। द प्लेस लुक डेसोलेट, ये रहा, सुनसान जगह है बिल्कुल, कोई नहीं है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट, डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल काम कैसा होता है, घिनौना काम होता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जघन्य अपराध टाइप का, दैट इज कॉल्ड डेस्पिकेबल एक्ट। हेटफुल, घृणा के लायक, इसे कहते हैं डेस्पिकेबल। ठीक, अब ये जो देखो, ये आपने ना ये एप्स्टीन फाइल वगैरह के बारे में सुना होगा। ठीक है, वहां पर यही सब होता था, बच्चों को बेच दिया जाता था। ठीक है, और उनके साथ गलत काम किया जाता था, फिर उनको मार दिया जाता था। तो ये सारे डेस्पिकेबल काम है। ठीक है, सारे के सारे डेस्पिकेबल काम होते हैं, मतलब इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये देखो बच्चे को यहाँ परेशान, और पता है ये होता है, हम लोगों को नहीं पता होता है, बट सब कुछ चलता है। मेरा दोस्त था एक, तो बताता था कि जब बच्चे मतलब शिप में भर भर के यहाँ से, जो आप नहीं देखते कितने लोग गायब हो गए, तो उनको शिप में कंटेनर में भर के ले जाया जाता है, फिर बेच देते हैं बाहर। तो इसीलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए, रात को इधर उधर कहीं वैसे घर वालों की परमिशन के बिना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो जाता होता है, सब चीज़ें होती हैं, बस यही, ये भरोसा नहीं है कि कहाँ हो रहा है, ये हमें नहीं पता होता है, बट ये सब चीज़ें होती हैं। डेटर, डेटर का मतलब होता है किसी को डिस्करेज करना,
ठीक है, या रोकना किसी को कोई काम से। तो ये पुलिस वाला क्या कर रहा है, ये इसको डेटर कर रहा है। डेटर का मतलब रोक रहा है उसको, इस उस काम को करने से उसे रोका जा रहा है कि भाई आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो यहीं लपेट दूंगा तुझे अभी पकड़ के। ठीक है, तो डेटर का मतलब है रोकना किसी को, डिस्करेज करना। डिटेस्ट मतलब नफरत करना। ठीक है, तो भैया वो करेले से जो है बहुत ज्यादा नफरत करता है। ठीक है, ही डिटेस्ट बिटर गॉड। तो मैं तो करेले से तो खैर मुझे भी नफरत आती है तो डिटेस्ट का मतलब होता है डिसलाइक, नफरत करना, हेट करना किसी चीज से। ठीक, नेक्स्ट अगला आ जाइए। डायलेमा, डायलेमा होता है द्विधा। डायलेमा इज कॉल्ड कंफ्यूजन। ठीक है, कंफ्यूजन कह सकते हो, द्विधा कह सकते हो। ही इज इन अ डायलेमा। अब इसको बेचारे को समझ नहीं आ रहा, इधर जाऊं उधर जाऊं। जीवन में भी हमारी लाइफ में ऐसे पड़ाव आते हैं बहुत बार जहां हमें समझ नहीं आता तो किधर जाएं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डायलेमा जो होता है बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, दुविधा होती है। ठीक, डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी सामान को फेंक देना। जैसे हमारा घर का सामान होता है कचरा, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं तो थ्रो अवे। या अगर किसी प्रपोजल को डिस्कार्ड कर दिया तो वहां पर हम दूसरा मीनिंग इसका रिजेक्ट भी ले लेते हैं। तो डिस्कार्ड का मतलब है रिजेक्ट करना, या डिस्कार्ड का मतलब होता है थ्रो अवे, फेंक देना। जैसे हमने गार्बेज को बिन में, बिन मतलब जो जो कचरा थैली नहीं होती जिसमें हम सामान रखते हैं उसे बिन कहते हैं, उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया मतलब फेंक दिया। डिस्कॉर्ड होता है आपस में झगड़ा, मतभेद। तो ये देखा होगा आपने, ये पाकिस्तान का बॉलर है, इसका और अभिषेक शर्मा का क्या हो गया था, डिस्कॉर्ड हो गया था, झगड़ा हो गया। इसने गाली दे दी थी अभिषेक शर्मा ने इसको, चल यहाँ से निकल, बॉल डाल, छक्का मारा था इसकी बॉल पे। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा। तो देयर वॉज डिस्कॉर्ड इन द टीम। तो टीम में क्या था, आपस में भी हो जाता है वैसे तो, जैसे दो लोगों में हो जाता है वो भी डिस्कॉर्ड ही कहलाता है। अच्छा, कभी कभी ना इसका पेपर में अकॉर्ड आता है। पेपर में क्या आता है इसका, पेपर में आता है इसका अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। ठीक है, देयर वॉज डिस्कॉर्ड इन द टीम। टीम में क्या था, झगड़ा था। चलिए जी, अब आते हैं वन वर्ड की तरफ। टेलीपैथी। टेलीपैथी क्या होता है भाई, टेलीपैथी होता है जब आप बिना कुछ बोले दूसरे की बात को समझ जाते हैं। ठीक है, माइंड से माइंड को पढ़ लेना, इसे कहते हैं टेलीपैथी। पिक्चर एकदम सटीक, एकदम यूनिक, एकदम सटीक पिक्चर को हम कहते हैं, ये है ना, ये पिक्चर समझा रही है हमें कि भाई टेलीपैथी क्या होता है। कम्युनिकेशन बाय माइंड, तो माइंड के माध्यम से, ठीक है, मन से संपर्क करना, मन संवाद, बातों से नहीं, मन से मन को पढ़ लेना। तो दे कम्युनिकेटेड थ्रू टेलीपैथी। अब टेलीपैथी के थ्रू अगर आप बात कर रहे हो तो फोन से बात नहीं कर रहे हो या मुंह से बात नहीं कर रहे हो, मन से बात कर रहे हो। ठीक है, टेम्पेस्ट होता है तूफान, भारी तूफान। द शिप फेस्ड अ टेम्पेस्ट, तो जहाज ने सामना किया किसका, तूफान का सामना किया। ठीक है, लो जी, ये आ गया तूफान आपके सामने। टर्मागेंट होती है क्वेरलसम वुमेन, यानी कि जिसको हम कहते हैं लड़ाकू महिला, झगड़ालू स्त्री, इसे कहते हैं टर्मागेंट। बिल्कुल सटीक पिक्चर है ना, लग भी देखने में रही है एकदम लड़ाकू टाइप की सी। टर्मिनस वो जगह होती है जहां पे जाके रेल स्टेशन खत्म, जैसे देहरादून टर्मिनस में आता है, क्योंकि वहां के आगे, देहरादून के आगे ट्रेन नहीं चलती है, रेल नहीं चलती है। तो टर्मिनस उसी को कहा जाता है जहां से आगे कुछ ना चले, मतलब कुछ ना सेंस मतलब एंड पॉइंट हो वहां का, तो वो टर्मिनस कहलाता है। ठीक है, तो दिस स्टेशन इज द टर्मिनस का मतलब है ये अंतिम स्टेशन है। ठीक है, थोरोफेयर, थोरोफेयर मतलब मेन रोड होता है, आम रास्ता जिसको कहते हैं। जैसे मान लो आम रास्ता है तो ये थोरोफेयर में आता है। मतलब थोरोफेयर का मतलब होता है जो मुख्य रोड होता है ना, जैसे मान लो सपोज करो कोई शहर है और उस शहर का कोई मेन रोड होता होगा, आपके यहाँ भी होता होगा कोई रोड, तो उसको हम थोरोफेयर कहते हैं, मेन रोड कहते हैं। ठीक है, टिट्यूलर, टिट्यूलर का मतलब होता है कि केवल नाम मात्र का, केवल कहने के लिए। जैसे सपोज करो भारत में प्रेसिडेंट है, केवल नाम मात्र के लिए है, पावर तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। तो टिट्यूलर हेड हमारे कंट्री का कौन है, प्राइम प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भारत का वो सिर्फ टिट्यूलर हेड है, मतलब नाम मात्र का, असली पावर तो पीएम के हाथ में है। ठीक है, ही इज द टिट्यूलर सीएम, है ना, डिसीजंस आर टेकन बाय समवन एल्स। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री आप जानते ही हैं इनको। ठीक है, तो इनके हाथ में कुछ है नहीं एक्चुअल में, तो केजरीवाल साहब इनको चलाते हैं, और होता ही यही है, आजकल यही हो रहा है। बीजेपी में बहुत सारे सीएम ऐसे हैं जो केवल ऊपर से सेंटर से चलते हैं। तो जब टिट्यूलर आदमी होता है तो उसका मतलब है केवल वो नाम मात्र का है,
उसकी अपनी खुद की नहीं चलती है। टॉडलर होता है वेरी यंग चाइल्ड, जो घुटनों के बल, ध्यान रखना, जो बच्चा घुटनों के बल चलता है उसको हम टॉडलर कहते हैं। ठीक है, मतलब वो चलना चलना शुरू नहीं किया होता है, वो चलना सीख रहा होता है, क्योंकि वो घुटनों पे होता है तभी तो वो चलना सीख रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, टॉरेंट। टॉरेंट होता है बहुत तेज बहाव। ठीक है, वो किसी भी चीज चीज का, खासकर पानी का बहाव। फास्ट एंड हैवी फ्लो, तेज बहाव। रेन फेल इन टॉरेंट्स, बारिश तेज बहाव में हुई, मतलब बहुत तेजी से हुई। तो ये जो पानी अगर बहुत तेजी से आएगा, देखो नदी में पानी स्लो भी बहता है, वो टॉरेंट नहीं होता। जो तेज बहाव से आता है उस तेज बहाव को हम टॉरेंट कहते हैं। टोटैलिटेरियनिज्म, टोटैलिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा कंप्लीट कंट्रोल, पूर्ण नियंत्रण। ठीक है, एक तरीके से तानाशाही जैसे ही मान सकते हो आप। द कंट्री सफर्ड अंडर टोटैलिटेरियनिज्म, और ये नॉर्थ कोरिया की बात हो रही है एक तरीके से। नॉर्थ कोरिया में टोटैलिटेरियनिज्म लागू हुआ है वहां पर, पूर्ण सरकारी नियंत्रण। भारत में पूर्ण सरकारी नियंत्रण नहीं है, क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप भी है चीजों में, है ना, बट वहां पर तो सरकार का सारा कंट्रोल है। ट्रांसम्यूट का मतलब क्या होता है? ट्रांसम्यूट का मतलब होता है दूसरे, मतलब रूप बदल लेना। ठीक है, रूप बदल लेना, ये कहलाता है ट्रांसम्यूट। ठीक। द कैटरपिलर, कैटरपिलर होता है तितली का बच्चा, ट्रांसम्यूटेड इनटू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। अब छोटा सा बच्चा जो है वो कल को क्या बनता है? तितली बनता है, तो ट्रांसम्यूट हो जाता है। तो ट्रांसम्यूट करने का मतलब है एक रूप से दूसरे रूप में चले जाना, इसे हम ट्रांसम्यूट कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक रूप में है आप, तो उस रूप से दूसरे रूप में चले जाना, ये ट्रांसम्यूट कहलाता है। ट्रोजियो, ट्रोजियो होता है दुल्हन के जो सामान होता है। देखो जो दुल्हन होती है ना, तो दुल्हन के कपड़े तो होते ही हैं, है ना, उन सारे, और सिर्फ कपड़े ही नहीं भाई, दुल्हन क्या क्या पहनती है? दुल्हन तो सारी चीजें पहनती है। वो सारी की सारी चीजें जो हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी किस में आती हैं? ट्रोजियो में आती हैं। ठीक है, ये होता है ट्रोजियो। तो शी प्रिपेयर्ड हर ट्रोजियो बिफोर मैरिज, उसने शादी से पहले अपना सारा सामान जो है वो तैयार किया। अब पिक्चर में तो दिखाई दिया, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। पिक्चर तो आते ही तुम्हारे एकदम दिल खुश हो जाता है ना। तो ये है सारा। चलिए जी आगे। ट्रंट, ट्रंट का मतलब क्या होता है? बंक मारना। आपने भी बहुत स्कूलों में कई बार बंक मारा है, बंक मार के क्रिकेट खेलने चले जाते थे, आप लोगों ने भी बंक किया होगा। तो ट्रंट का मतलब होता है वो स्टूडेंट जो स्कूल को स्किप करता है। देखो कैसे पढ़ा है आज, मस्त लेट रहा है नींद में, है ना, स्कूल को बंक मार के। तो ही वॉज कॉट एज अ ट्रंट। अगर ट्रंट के रूप में आपको पकड़ा जा रहा है तो मतलब आपने बंक मारा हुआ है, आप भागे हुए हो स्कूल से। टर्न कोट होता है दल बदलू, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना। ठीक है, ही बिकेम अ टर्न कोट इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में वो टर्न कोट हो गया। जैसे क्रिकेटर्स भी कई बार कर देते हैं, पैसा जहां मिला एक से छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं। होता है ऐसा, बहुत बहुत बार होता है कि मान लो पहले आप राजस्थान रॉयल में थे, फिर आप चेन्नई सुपर किंग में चले गए, या आप सनराइजर हैदराबाद में चले गए, आप मुंबई इंडियंस में थे कहीं और। तो टर्न कोट का सीधा सा मतलब है दल बदल देना एक तरीके से। और ये तो पॉलिटिक्स में भी होता है, खूब होता है, आपने देखा होगा। बीजेपी के लोग कांग्रेस में, कांग्रेस के लोग बीजेपी में, खूब होता था, पक्ष बदल लेते हैं। ट्यूटिलेज, ट्यूटिलेज होता है किसी के संरक्षण में, किसी के प्रोटेक्शन में, है ना, किसी के मार्गदर्शन में, तो इसे हम ट्यूटिलेज कहते हैं। ठीक है, ट्यूटिलेज। तो गाइडेंस में किसी की, टीचिंग में किसी की, है ना। ही लर्न अंडर हिज टीचर्स ट्यूटिलेज, उसने अपने टीचर्स के ट्यूटिलेज में सीखा, मतलब मार्गदर्शन। एक्चुअल में इसका मीनिंग है मार्गदर्शन। ठीक है, लेकिन हम इसको प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। अन, इसमें आर साइलेंट रहता है, तो अगर आर साइलेंट रहेगा तो क्या पढ़ोगे? अन, अन मतलब सुराही। सुराही, सुराही कह सकते? नहीं नहीं, सुराही नहीं कह सकते। एक्चुअल में अन वो होता है जिसमें जो राख वगैरह रखने का काम नहीं आता, उसको कहते हैं। तो ये हो गया कलश एक तरीके का। एशेज, एशेज मतलब राख, राख को रखने के लिए उसे सुराही, सुराही नहीं, सुराही क्यों निकल रहा है बार बार। द एशेज वर कैप्ट, राख जो है उसको अन्न में रखा गया। ठीक है। श्रर,
श्रर, इसमें यू साइलेंट रहता है। श्रर, क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ो मेरे साथ साथ। श्रर 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 श्रर। श्रर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हाई इंटरेस्ट पे, है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो हाई इंटरेस्ट पे पैसा देता है। द श्रर गेव अ स्मॉल लोन बट डिमांडेड डबल इंटरेस्ट। तो वही बात है, सूदखोर जो बहुत ज्यादा पैसा लेता है उसे कहते हैं श्रर। वेगाबॉन्ड, जिसका पैर नहीं टिकता घर पे, घुमक्कड़, घुमंतु घुमक्कड़ टाइप का जो बंदा होता है ना, उसे कहते हैं हम लोग वेगाबॉन्ड। ठीक है। ही लिव्ड लाइक अ वेगाबॉन्ड। तो वेगाबॉन्ड का मतलब है घुमक्कड़, ये डाल के अपने पोटली और चल दिए। वीगन, वीगन में पता है क्या होता है, वीगन में जो एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाता है, मान लो दूध भी नहीं खाएगा, दही भी नहीं खाएगा, चाय भी नहीं पिएगा, कुछ नहीं खाएगा। और ये विराट कोहली ना, विराट कोहली काफी समय पहले वीगन हो गया था। पहले वो नॉनवेज खाता था, फिर वो इतना बदला, उसने कहा मैं अब दूध का प्रोडक्ट भी नहीं लूंगा। अब वो सिर्फ क्या खाता है, ये सब्जियां, दालें, है ना, किनोवा सीड्स, ये एवोकेडो, ठीक है, ये सारी सब्जियां जो है सब खाता है, इस टाइप की चीज है। वेंडेटा, वेंडेटे का मतलब है बदला। पुरानी दुश्मनी जब होती है ना और फिर आप बदला लेते हैं तो उसे कहते हैं वेंडेटा, रिवेंज। ही हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग वेंडेटा अगेंस्ट हिज एनिमी। तो भैया मोदी जी के माइंड में वेंडेटा ना छिपा हुआ है, लेंगे जरूर एक दिन, है ना, इन गद्दारों से। तो वेंडेटा इज कॉल्ड रिवेंज। वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट होते हैं वो जानवर या वो प्राणी जिनकी बैकबोन होती है, हड्डी होती है। ठीक है। अब हड्डी तो इंसान के भी होती है, हड्डी तो मेंढक के भी होती है, हड्डी तो कुत्ते के भी होती है, और हड्डी तो मछली के भी होती है। तो वर्टिब्रेट्स का मतलब है जिनके बैकबोन होती है। बस ये ध्यान रखना कि रीढ़ वाला जानवर, इंसान भी तो है वो जानवर। वेस्पर होता है इवनिंग प्रेयर। क्या होता है, वेस्पर होता है इवनिंग प्रेयर। याद रखना चर्च में, और ये हमारे यहाँ पे नहीं होते, ये सब अंग्रेजों के यहाँ पे होते हैं। ठीक है। तो अंग्रेज जो हैं वो इवनिंग में जब प्रेयर करते हैं तो उसको हम कहते हैं आपका वेस्पर। ठीक है जी, जब इवनिंग में प्रेयर होती है। लेकिन कभी कभी ना, कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर एक मॉर्निंग प्रेयर भी तो होती है। तो याद रखना इसके लिए मैटिन्स आएगा, MATINS। मैटिन्स का मतलब होता है मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर। बस हो गए दोनों प्रेयर, इनमें से कोई सा भी आ जाए अब चाहे आपके सामने। ठीक है। और एक बार एक एग्जाम में ना एक वर्ड पूछा था कि सर एक मॉर्निंग का शो भी तो होता है ना, मॉर्निंग शो, जिस जो पहला शो हम देखने जाते हैं सबसे पहला, तो इसको कहते हैं मैटिन, MATINEE, मैटिन। मैटिन का मतलब होता है एन आफ्टरनून शो, एन आफ्टरनून शो, दोपहर का जो शो होता है ना, 11 12 1 वाला जो होता है उसे कहते हैं मैटिन। ठीक है। और ठीक है, मैटिन और मैटिन्स जो होता है वो मॉर्निंग प्रेयर होती है। वेस्पर जो होता है, ठीक है, इसे मैटिन नहीं, इसे मैटिने पढ़ेंगे। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन लिख लेना, इसे कहेंगे मैटिने, मैटिने। ठीक है, ये मैटिन्स होता है, ये मैटिने होता है, और ये वेस्पर होता है। ठीक। वॉल्यूशन होता है इच्छा, इच्छा शक्ति। ठीक है, पावर ऑफ मेकिंग चॉइसेस। और चॉइस करने की पावर क्या होती है, तो इच्छा ही होती है ना। अब अगर आपने रेजिग्नेशन दे दिया अपने वॉल्यूशन से, तो मतलब अपनी इच्छा से दिया है, तो वॉल्यूशन का मतलब होता है इच्छा। या अगर तुम्हें वन वर्ड, एक वर्ड में कहना तो विल, विल मतलब इच्छा होता है। वैग, वैग होता है एक फनी आदमी। और कपिल शर्मा से ज्यादा तो भैया फनी आदमी क्या ही होगा, है ना। वो तो इतने मजाक किया करता है, इतनी मजाक करता है, सबको हंसाता है, कुछ भी कैरेक्टर रूप ले लेता है। तो इसीलिए कपिल शर्मा को हम वैग कह सकते हैं, मजाकिया जो मजाक टाइप का करता है बहुत ज्यादा। वेफ, वेफ वो बच्चा होता है जो होमलेस होता है, मतलब जिसके घर नहीं होता, घर से बेघर होता है, उसे कहते हैं वेफ। ठीक है, होमलेस चाइल्ड। ठीक, जैसे लाइक द गर्ल। वारंट, वारंट होते हैं जब कोर्ट के द्वारा आपके ऑफिशियल ऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसे हम वारंट करते हैं, ऑफिशियल ऑर्डर बाय कोर्ट। कोर्ट के द्वारा ऑफिशियल जो ऑर्डर्स होते हैं उनको वारंट